जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, राहुल द्रविड़। यहाँ पर दोस्तों राहुल द्रविड़ आप सभी जानते हैं बखूबी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे, जिन्हें वॉल भी कहा जाता था भारतीय टीम की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एक ये पोल हुआ था, विजन इंडिया का सर्वे हुआ था, उसमें राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। विजन द्वारा करवाए गए इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग करी थी। इसमें द्रविड़ को 52 और तेंदुलकर को 48% वोट मिले। द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ पोल के शुरुआती दौर में सचिन से पिछड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो सचिन से आगे निकल गए और अब राहुल द्रविड़ इस सर्वे में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में चुन लिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी जहां पर चीफ मिनिस्टर हैं वहां पर ये फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी सरकार है उसने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में लॉकडाउन अब 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है और ये आदेश जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल जारी लॉकडाउन 30 जून को समाप्त होने वाला था। इस दौरान पहले की तरह जारी कुछ निश्चित छूट बरकरार रहेंगी। इससे पहले राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने भी राज्य में स्कूल, कॉलेज और जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको आगामी 31 जुलाई तक बंद रखने की घोषणा भी करी थी। लेकिन अब ये फैसला ले लिया गया है कि जो शर्तें जो पहले दी गई थी, बताई गई थी, पश्चिम बंगाल सरकार ने 31 जुलाई तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया है अपने राज्य में। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, श्री कृष्ण मंदिर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि मंदिर को बनाने में करीब 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का खर्चा आएगा। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जा रहा है और इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है। इस मंदिर के लिए वर्ष 2017 में जमीन दी गई थी पाकिस्तान सरकार की तरफ से। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संजय कुमार। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के वरिष्ठतम IAS अधिकारी संजय कुमार, जिनका नाम है, उनको राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने की घोषणा करी है। अजय मेहता जो हैं तो 30 जून को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाएंगे और संजय कुमार 1 जुलाई से ये कार्यभार संभाल लेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव अजय मेहता को मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
सवाल है कि हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। ये दोस्तों अमेरिका की तरफ से फैसला लिया गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी हाल ही में गुजरा है और इसके मनाने के लिए भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की लॉस एंजलिस में स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलपति और एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष होंगे। विदेश राज्य मंत्री जो हैं वी मुरलीधरन जिनका नाम है, उन्होंने इस मौके पर कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से भाईचारे का संदेश दिया था और भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय के जरिए योग का संदेश भी अमेरिका से दुनिया में प्रसारित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए कल्याण के लिए उनके काम करने वाली जो एक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी जिसे कहते हैं UNRWA, उसको कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का प्रतिबद्धता जताया है? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है 10 मिलियन, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पर बता दें दोस्तों आपको, इस राशि का भुगतान आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा। ये 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अलग किया जाएगा इसको। इसके अलावा भारत ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद के रूप में फिलिस्तीन को जीवन रक्षक दवाएं मुहैया कराने का भी वादा किया है। भारत सरकार ने जो इसके द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा UNRWA के लिए आयोजित आभासी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान की गई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क यानी कि इसको लगाने की घोषणा करी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, भारत। तो हाल ही में भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया, ये 3 देशों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इनसे कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा करी है। किसने? भारत ने। इन 3 देशों से यानी कि चीन, वियतनाम और कोरिया से आयात पर लागू किए जाने वाला ये शुल्क $13.07 प्रति टन से लेकर $173.1 प्रति टन हो सकता है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार चीन, वियतनाम और कोरिया पर अधिरोपित किया गया एंटी डंपिंग शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू करी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू करी है। असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत करी है। असम प्रज्ञान भारती योजना उन सभी श्रेणी के छात्रों के लिए लाभकारी होगी जैसे कि सरकारों से अध्ययन कर रहे हैं और इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क की पेशकश भी की जाएगी। सरकार शैक्षिक ऋण और के लिए जो छात्र को 50,000 रुपये की एक मुश्त सब्सिडी देने के लिए भी तैयार है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 15 मार्च, 12 मई या फिर 23 जून। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।